गुड मॉर्निंग। आप हैं श्यामलाल चौधरी यूट्यूब चैनल पर और मैं फिर हाजिर हूँ आज सुबह की वो सुर्खियाँ जो एमपीपीएससी में स्थान बना सकती है, किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। मेरा कोशिश रहती है कि आपको रोज़ ऐसी सुर्खियाँ लेके आ जाऊँ न्यूज़पेपर में जिससे आपका वक्त कम जाया हो और आपको कम समय में पूरी सुर्खियाँ पता चल जाए जो जो खास हैं। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज सबसे इम्पोर्टेंट जो सुर्खी बनी है वो कोरोना के कारण बच्चे अनाथ हो गए हैं, उनके लिए पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना लाई है भारत सरकार, जिसके तहत 18 वर्ष तक मासिक वजीफ़ा दिया जाएगा और 23 साल की उम्र में 10 लाख का फंड दिया जाएगा। इसके साथ ही जिनकी उम्र 10 साल से कम उम्र है उनको केंद्रीय विद्यालय में शिक्षा दी जाएगी और 11 साल से अधिक उम्र पर नवोदय और सैनिक स्कूल में शिक्षा दी जाएगी। हम आपको बताते चलें इसके अतिरिक्त कई ऐसी राज्य हैं जिन्होंने इसके अलावा योजना, जैसे तमिलनाडु ने 5 लाख रुपए देने का प्रावधान किया है, बिहार ने 1,000 रुपये देने का प्रावधान किया है, यूपी सभी तरह की जिम्मेदारी लेने की बात कह रहा है और दिल्ली परवरिश तथा पढ़ाई का खर्च और 25 साल की उम्र तक 2,500 पेंशन देने की भी बात कर रहे हैं। तो कई राज्य सरकार और केंद्र सरकार अपने स्तर पर अनाथ बच्चों के लिए हेल्पफुल योजनाएं प्रारंभ कर रहे हैं। अब दूसरी सुर्खी पे आते हैं। भारत में विदेशी निवेश सबसे ज़्यादा सिंगापुर और उसके बाद अमेरिका से प्राप्त हुआ है। तीसरा नंबर मॉरिशस का है। अब पिछले दिनों की कुछ सुर्खियों पर हम बात कर लेते हैं। विदेशी क्लब से जुड़ने वाली भारतीय फुटबॉलर बाला देवी पहली बनी है। ये स्कॉटलैंड के क्लब रेंजर्स से जुड़ी हैं। देश का पहला जेंडर पार्क केरल में। कोरोना प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 86वां स्थान है। न्यूजीलैंड पहले स्थान पर रहा है। काजा क्लास एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है। भ्रष्टाचार सूचकांक में भारत का 86वां स्थान है। सबसे बेहतर प्रदर्शन कर न्यूजीलैंड किया है, वहाँ पे सबसे कम भ्रष्टाचार है। मोबाइल कोरोना जागरूकता कॉलर ट्यून में आवाज़ वॉइस ओवर आर्टिस्ट जसलीन भल्ला की है। यूनो का संकल्प 1373 का तात्पर्य है आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति से जुड़ा है। न्यूजीलैंड की सोफी डिवाइन ने 36 गेंद में शतक मारा है। ये 2020 मैच के तहत उन्होंने ये कारनामा किया। 1966 के बाद पहली बार गणतंत्र दिवस पर कोई मुख्य अतिथि शामिल नहीं हुआ था। भारत ने ब्रिटेन को आमंत्रित किया था, लेकिन वहाँ पे के कोविड माहौल के कारण ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने आने से इनकार कर दिया था। तो ऐसी स्थिति 1966 के बाद बनी है। तो ये तो थी आज की न्यूज़पेपर की वो सुर्खियाँ जो बहुत महत्वपूर्ण थी और पिछले महीनों की सुर्खियों की रिवीजन जो आपका रिवीजन किया। अब हम आते हैं कल के सवाल पे। कल का सवाल मैंने पूछा था कि G7 में पहली बार किस देश ने भारत को आमंत्रित किया। हम आपको बता दें, ऐसा पहली बार 2005 में भारत को आमंत्रित किया गया था और भारत को आमंत्रित करने वाला ब्रिटेन पहला देश था। इस साल का G7 का आयोजन ब्रिटेन में किया जा रहा है। अब चलते चलते आज का सवाल पूछता हूँ। मीडिया में किस ट्रेन को औपचारिक तौर पर, अनौपचारिक तौर पर कैंसर ट्रेन कहा जाता है? किस रेल को कैंसर ट्रेन कहा जाता है? और अगर कोई ये बता सकता है कि ये सुर्खियों में क्यों है तो बहुत बेहतर है।
लेकिन फ़िलहाल तो आप ये बताएं कि किस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। मैं आपको एक क्लू दे दूं, उसको कैंसर ट्रेन इसलिए कहते हैं कि उसमें यात्रा करने वाले 60% लोग कैंसर से ग्रसित होते हैं, इसलिए मीडिया द्वारा उस ट्रेन को कैंसर ट्रेन कहा जाता है। तो ये तो रही आज का सवाल, और जानता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे होंगे। तो फिलहाल दें मुझे इजाज़त, कल फिर आपसे मिलता हूँ।